बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स के आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और लिंक लेयर एड्रेसिंग किस तरह से हम करते हैं। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स क्या हैं जी? इसके अंदर हमारे पास दो तरह के लिंक्स होते हैं मल्टीपल एक्सेस लिंक्स के अंदर, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट होता है और एक ब्रॉडकास्टिंग होती है। सो पॉइंट टू पॉइंट के अंदर क्या होता है कि जिस तरह हमारे पास डायल अप कनेक्शन है, डायल अप एक्सेस है, मींस हमने जब भी नेटवर्क के ऊपर कनेक्शन क्रिएट करना है तो डायल अप के थ्रू, जैसे फ़ोन लाइन है, फ़ोन के साथ हमारे पास वायर कनेक्ट होती है, डायल अप कनेक्शन होता है, तो देन हमारे पास जो है वो कनेक्टिविटी बनती है। मींस डायरेक्टली आप इथरनेट स्विचेस के थ्रू जो है वो काम कर रहे होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट होता है, एक पॉइंट से मींस बाहर डीपी से लेकर आपके टेलीफोन तक पॉइंट टू पॉइंट जो है वो कनेक्शन बना होता है। सो ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? ब्रॉडकास्टिंग के अंदर शेयर्ड वायर होती है या कोई ना कोई ऐसा मीडियम होता है जो आपके पास काम कर रहा होता है। सो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आपके पास केबल मॉडेम्स आ जाते हैं, वायरलेस लैन्स आ जाती हैं जो आपके पास बेसिकली काम कर रही होती हैं। अक्सर आप देखो पुरानी डिवाइसेस के ऊपर आपके पास एंटीना वगैरह काम कर रहा होता था। सो ये एंटीना करता क्या था? ये एंटीना आपके पास स्ट्रीमिंग करता था। अब स्ट्रीमिंग करके आपके पास सिग्नल्स प्रोवाइड कर होता था। सैटेलाइट्स हैं आपके पास, डिश एंटीनाज वगैरह होते थे। ये सारे काम क्या करते थे? ये आपके पास सिंपल इज़ दैट आपके पास जो है स्ट्रीमिंग करवा के देते थे। आप स्ट्रीमिंग करवाते थे केबल मॉडेम्स के थ्रू, आपके पास वो तमाम काम प्रोवाइड करवा रहे होते थे। सो शेयर्ड वायर के थ्रू आप मल्टीपल डिवाइसेस को जो है वो एक ही वायर से कनेक्ट कर सकते थे। मींस एक पीछे से कॉमन मीडियम आ रहा है, उस कॉमन मीडियम से आप मल्टीपल जो है वो डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते थे। सो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स की बात की जाए, सो सिंगल शेयर्ड ब्रॉडकास्ट चैनल आपके पास होता है। यहाँ पर सिंगल शेयर्ड ब्रॉडकास्ट चैनल है। सो इट्स मीन आपके पास एक ही डिवाइस है जो आपके पास सारी ब्रॉडकास्टिंग कर रही है, एक ही डिवाइस है जो आपके पास सारे के सारे सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रही है। सो टू आर मोर साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन बाय नोड्स, इट इज़ इंटरफेरेंस। सो जब हमारे पास मल्टीपल नोड्स अगर आ जाएंगी, साइमल्टेनियसली काम करेंगी, तो इंटरफेरेंस आनी शुरू हो जाएगी। इंटरफेरेंस आने से क्या होता है? स्पीड के ऊपर इफेक्ट होता है, और सेकेंडली हमारे पास कोलिजन आ जाता है। कोलिजन आने से आपके पास डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है, क्योंकि मल्टीपल जब आपके पास काम हो रहे होंगे ट्रांसमिशन के ऊपर, सो आपके पास सिग्नल्स मल्टीपल रिसीव हो रहे होंगे, दो या दो से ज़्यादा सिग्नल्स रिसीव हो रहे होंगे। सो उसके ऊपर इफेक्ट क्या होता है? आपके पास कोलिजन अक्कर हो जाती है और आपके जो सारी कोलैप्स होने की वजह से सारा काम रुक जाता है। और इसके बाद मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम है दैट डिटरमाइंस हाउ नोड शेयर चैनल डिटरमाइन व्हेन नोड कैन ट्रांसमिट। डिस्ट्रीब्यूट नाम से बता रहा है कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम करता है क्या? चेक करता है कि हमारे पास नोड्स ने कब जो है वो ट्रांसमिशन करनी है, कब उसने चीज़ों को कंट्रोल करना है, किस टाइम के ऊपर कितनी ट्रांसमिशन करनी है, ये तमाम चीज़ों को मींस इनबाउंड एंड आउटबाउंड को कंट्रोल कर रहा होता है। कम्युनिकेशन अबाउट चैनल शेयरिंग मस्ट बी यूज चैनल इटसेल्फ, नो आउट ऑफ बाउंड, नो आउट ऑफ बैंड चैनल फॉर कोऑर्डिनेशन। सो क्योंकि मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है, तो मल्टीपल एक्सेसिंग के अंदर मल्टीपल एक्सेस हो रही है, तो मींस हम चीज़ों को डिवाइड करेंगे कि किस चीज़ ने पहले जाना है, किस चीज़ ने बाद में जाना है। सो उस चीज़ों के अंदर हम कोई ना कोई वेरिएशन क्रिएट करेंगे। अगर सब इंस्ट्रक्शंस, सब सिग्नल्स इकट्ठे ट्रांसमिट करना शुरू कर दें तो क्या होगा? कोलिजन, हमने ऊपर जैसे बात की कि कोलिजन होना शुरू हो जाएगा। सो हम हर एक चीज़ का, हर एक नोड का टाइम फिक्स करेंगे कि हर एक नोड ने इस टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना है। जब हम टाइम फिक्स कर देंगे तो उससे क्या होगा? मल्टीपल एक्सेसिंग शुरू हो जाएगी। इसके अंदर फिर बात आ जाती है पैरेलल की या सीरियल, इस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं। आइडियल मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर ब्रॉडकास्ट चैनल ऑफ रेट आर बीपीएस, बिट पर सेकंड, मींस बीपीएस फॉर बिट पर सेकंड। व्हेन वन नोड वांट टू ट्रांसमिट इट कैन सेंड एट रेट आर। सो जब भी हमारे पास कोई नोड ट्रांसमिशन शुरू करने लगी है तो वो अपने किसी ना किसी रेटिंग पे तो जो है वो सेंड करेगी ना, उसका कोई ना कोई फ़िक्स टाइम होगा। वो जब सेंड कर रही है, ट्रांसमिशन सेंड कर रही है, तो वहाँ पर उसका कोई ना कोई टाइम होगा। जैसे मैंने व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज सेंड करना है, सो जब भी मैसेज सेंड होता है तो उसका टाइम जो है वो काउंट हो रहा होता है, टाइम फ्रेम जो है वो उसको बाउंड किया जा रहा है। व्हेन एम नोड्स वांट टू ट्रांसमिट ईच कैन सेंड एट एवरेज रेट आर डिवाइडेड बाय एम।
मीन्स व्हेन m नोड्स वांट टू ट्रांसमिट, आपको नहीं पता कि आपने कितनी नोड सेंड करनी है, सो हर एक को किस तरह करोगे, रेट डिवाइडेड बाय आपकी नोड्स आ जाएंगी। सो फुली डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है हमारे पास। सो नो स्पेशल नोड टू कोऑर्डिनेट ट्रांसमिशन, नो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ क्लॉक स्लॉट्स। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ क्लॉक्स की ज़रूरत मोस्टली तब पेश आती है जब हमारे पास पीछे प्रोसेसर्स को हमने कंट्रोलिंग करनी हो। जैसे हम क्लॉक पर साइकिल पे काम कर रहे हो, जैसे हम प्रोसेसर को इन्वॉल्व करके काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें अपनी क्लॉक को भी सिंक्रोनाइज़ करना पड़ा होता है, क्योंकि क्लॉक पर साइकिल पे काम हो रहा होता है। और क्लॉक पर साइकिल के अंदर हम चीज़ों को जो है वो फैचिंग, एग्जीक्यूशन, डिकोडिंग एंड राइट बैक, इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को जो है वो टैकल कर रहे होते हैं। वो तमाम चीज़ें हमें मेक श्योर करनी होती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम चाह रहा है, कनेक्शन ऑनलाइन चाह रही है, ट्रांसमिशन चाह रही है, हमारी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ क्लॉक की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। हाँ, स्लॉट्स वगैरह के हम स्लॉट्स की भी इतनी ज़्यादा फिक्स ज़रूरत नहीं होती। हम फिक्स टाइम स्लॉट्स तो बना नहीं रहे होते यहाँ पर, हमने हर एक के अंदर वेरिएशन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू नोड्स और अकॉर्डिंग टू अपने कम्युनिकेशन चैनल के मुताबिक हम रख रहे होते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, एक सिंपल वे होता है। वी यूजली डू नॉट अचीव दिस आइडियल, कभी भी इसके ऊपर हम फिक्स नहीं कर सकते कि यही हमारे पास आइडियल वे है। मैक प्रोटोकॉल्स हमारे पास एक टेक्सोनोमी, इसको देख लेते हैं। 3 ब्रॉड क्लासेस हमारे पास इसके अंदर आ जाती है, चैनल पार्टीशनिंग, रैंडम एक्सेस एंड टेकिंग टर्न्स। चैनल पार्टीशनिंग क्या है कि चैनल्स के जो है ना पीसीस किए जाएँ, एक तो उसके अंदर टाइम स्लॉट्स को लाया जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी को देखा जाए और उसके अंदर कोड को देखा जाए। एलोकेट पीस टू नोड फॉर एक्सक्लूसिव यूज़। पहला काम था कि हमने चैनल के अंदर पार्टीशनिंग कर दी, उसके टाइम स्लॉट को देखा जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है जी, किस फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे पास काम हो रहा है। देन रैंडम एक्सेस को देखा जाए। रैंडम एक्सेस क्या है, चैनल नॉट डिवाइडेड, रैंडमली एक्सेस करना है ना, हमारे पास मल्टीपल चीज़ें पड़ी हैं, उसको हमने उसमें से कोई भी पिक आउट कर ली तो उसके अंदर डिवाइडिंग की ज़रूरत ही नहीं। अलाउ कोलिजन्स यहाँ पर, रिकवर फ्रॉम कोलिजन्स, हम यहाँ पर कोलिजन्स है क्योंकि रैंडमली एक्सेस करना है तो कोलिजन से हम रिकवरी भी कर सकते हैं। टेकिंग टर्न्स, नोड्स टेक टर्न बट नोड्स विद मोर टू सेंड कैन टेक लॉन्गर टर्न्स। यहाँ पर हमारे पास बात नोड्स टेक टर्न्स, नोड्स हमारे पास कहीं ना कहीं उसके अंदर चेंजेस आती रहेंगी, बट नोड्स विद मोर टू सेंड कैन टेक लॉन्गर टर्न्स। याद रखो, जितनी जितनी हमारे पास नोड बड़ी होती जाएगी उतना उसका टर्न्स भी तो बड़े होते जाएंगे ना, उसके अंदर उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। TDM में क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टू चैनल्स इन राउंड्स, ईच स्टेशन गेट फिक्स लेंथ स्लॉट। हमने क्या किया, यहाँ पर टाइम डिवीजन कर रहे हैं तो टाइम डिवीजन के अंदर हम फिक्स स्लॉट के ऊपर काम करेंगे। अनयूज स्लॉट गो आइडल, जो स्लॉट हमारे पास नहीं, जो है ना कोई भी प्रोसेसिंग नहीं कर रही, कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रही, आइडल रहेगी, खाली रहेगी। एग्जांपल 6 स्टेशन लाइन 134 हैव पैकेट स्लॉट 256 आइडल। 134 हमारे पास जो है मैसेज सेंड कर रही थी, 134 ही आगे पास आउट हो रही है। 256 अगर आइडल है तो हम इसके ऊपर खाली ही स्पेस आगे भेज रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि उसके अंदर चेंजेस करके आगे जो है फॉरवर्ड कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है तो फ्रीक्वेंसी के अंदर चैनल स्पेक्ट्रम डिवाइड इनटू फ्रीक्वेंसी बैंड्स। हम करते क्या हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड, ये जो है सारे हमारे पास फ्रीक्वेंसी बैंड्स बने हुए हैं, हम फ्रीक्वेंसी बैंड्स बनाते हैं। ईच स्टेशन असाइंड फिक्स फ्रीक्वेंसी बैंड, हर स्टेशन को हम फिक्स फ्रीक्वेंसी देना शुरू कर देते हैं। अनयूज ट्रांसमिशन टाइम इन फ्रीक्वेंसी बैंड गो आइडल। फिर वही बात, अनयूज है जो ट्रांसमिशन टाइम, उसको हम खाली रहने देते हैं, उसमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ को भेजें। अब जैसे ना 256 अगेन इसके अंदर आइडल है, हम उसी तरह पास आउट करेंगे इसको। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर फिर व्हेन नोड हैज़ पैकेट टू सेंड, कब जो है ना पैकेट सेंड करना है। ट्रांसमिट एट फुल चैनल डाटा रेट, नो अ प्रायोरी कोऑर्डिनेशन अमंग नोड्स, 2 और मोर ट्रांसमिशन नोड्स। फिर वही बात, 2 और मोर ट्रांसमिटिंग नोड्स जब इकट्ठी जो है ना सेम टाइम के ऊपर ट्रांसमिशन करना चाहेंगे तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, कोलिजन होगी। रैंडम एक्सेस मैक प्रोटोकॉल स्पेसिफाई हाउ टू डिटेक्ट कोलिजन्स। हमने पीछे बात की थी अभी, रैंडम जब हम बात करते हैं तो वो करता क्या है, डिटेक्ट करने की कोशिश करता है कोलिजन कहाँ आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। हाउ टू रिकवर फ्रॉम कोलिजन्स, उनकी रिकवरी भी करते हैं हम इसके अंदर। एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास आ जाता है स्लॉटेड अलोहा एंड CSMA/CD एंड CA। इन चीज़ों को हम डिटेल से जो है देखते हैं। स्लॉटेड अलोहा क्या होता है, एजम्पशंस क्या है जी, ऑल फ्रेम सेम साइज़ है जी, हमने सेम साइजेस बना दिए सब फ्रेम के। टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल टाइम स्लॉट,
हमने अलोहा है तो मीन्स अलोहा के अंदर टाइम स्लॉट्स को फिक्स करना शुरू कर दिया। नोड स्टार्ट टू ट्रांसमिट फ्रेम्स ओनली एट द बिगनिंग ऑफ स्लॉट्स। नोड्स आर सिंक्रोनाइज, नोड्स को हमने सिंक्रोनाइज किया हुआ है। इफ़ टू आर मोर नोड्स ट्रांसमिट इन स्लॉट ऑल नोड डिटेक्ट कोलिजन। अगर तो दो से ज़्यादा नोड जो है ना वो ट्रांसमिशन करना शुरू कर दी, फिर क्या होगा, कोलिजन, वही प्रॉब्लम आएगा। सो ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, व्हेन नोड ऑब्टेन फ्रेश फ्रेम इट ट्रांसमिट्स इन नेक्स्ट स्लॉट। नो कोलिजन नोड्स कैन सेंड नेक्स्ट फ्रेम इन नेक्स्ट स्लॉट। क्योंकि हमने यहाँ किया क्या कि वो करेगा क्या, हमारे पास फ्रेश फ्रेम आया तो नेक्स्ट स्लॉट के ऊपर ट्रांसमिशन शुरू कर देगा करनी। सो नेक्स्ट स्लॉट पर करना शुरू किया मीन्स पिछला फ्रेम फिर फ्री हो जाएगा। सो इससे कोलिजन को हम जो है वो टैकल कर लेंगे। इफ़ कोलिजन नोड रीट्रांसमिट फ्रेम्स, फिर हम क्या करेंगे, फ्रेम्स को रीट्रांसमिट करना शुरू कर देंगे इन ईच सब्सिक्वेंट स्लॉट विद प्रॉप पी अनटिल सक्सेस। सो ये हम करते क्या हैं, इस फ्रेमिंग करना शुरू कर देते हैं। उस फ्रेम से हमें फ़ायदा क्या मिल जाता है कि हमारे पास कोलिजन को हम जो है वो टैकल करना शुरू कर देते हैं। नोड 1 थी हमारे पास, जैसे कि नोड 2, नोड 3। सो हमने हर एक के ऊपर जिस तरह उस स्पेसिफिकली जो है वो करना शुरू कर दी। प्रोज एंड कॉन्स के, सिंगल एक्टिव नोड कैन कॉन्टीन्यूसली ट्रांसमिट एट फुल रेट ऑफ चैनल। सिंगल एक्टिव नोड, जैसे एक 1 है तो ये सिंगल एक्टिव नोड है, कैन कॉन्टीन्यूसली ट्रांसमिट एट फुल रेट ऑफ चैनल, फुल रेट पे काम करेगी। हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है, ओनली स्लॉट्स इन नोड नीड टू बी सिंक्रोनाइज, सिंपल है। अब कौन के हैं इसके ड्रॉबैक्स है, कोलिजन, वेस्टिंग स्लॉट्स। अब ये जो स्लॉट है ई वाली वेस्ट जा रही है, आइडल स्लॉट्स आ जाएंगी। अब स्लॉट के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, मीन आइडल है, सो वेस्टिंग है। नोड्स में भी एबल टू डिटेक्ट कोलिजन इन लेस देन टाइम टू ट्रांसमिट पैकेट्स। अब जो हमारे पास टाइम वेस्टेज यहाँ पर हो जाती है। और दूसरा इसका कौन क्या है, हमारे पास क्लॉक की सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर एक चीज़ के अगेंस्ट क्लॉक चल रही है तो क्लॉक की सिंक्रोनाइजेशन की हमारे पास ज़रूरत आती है। स्लॉटेड अलोहा की एफिशिएंसी क्या है जी हमारे पास, एफिशिएंसी इज़ द लॉन्ग रन फ्रैक्शन ऑफ सक्सेसफुल स्लॉट वेयर देयर आर मैनी नोड्स ईच विद मैनी फ्रेम्स टू सेंड। ये इसकी एफिशिएंसी एट बेस्ट क्या है, चैनल यूज फॉर यूजफुल ट्रांसमिशन 37% ऑफ टाइम। सो चैनल जो हमारे पास 37% जो ट्रांसमिशन है वो यूज़फुल हमारे पास हो सकती है। ये हमारे पास इसकी एफिशिएंसी है जी। प्योर अनस्लॉटेड अलोहा हमारे पास क्या आता है, अनस्लॉटेड अलोहा सिंपलर होता है और इनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन की हमारे पास ज़रूरत नहीं होती। व्हेन फ्रेम फर्स्ट अराइव ट्रांसमिट इमीडिएटली, हमारे पास फ्रेम आया, हमने ट्रांसमिशन शुरू कर ली। कोलिजन प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस फ्रेम सेट एट T0 कोलाइड विद अदर फ्रेम सेट इन T0-1 और T0+1। अब हमारे पास फ्रेम सेंट हो रहा था T0 के ऊपर, यहाँ पर फ्रेम सेंट हो रहा था। अब कोलिजन कहाँ आ सकती है, T0-1 या इसके पीछे आ सकती है, या T0-1+1 के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ith फ्रेम के ऊपर काम चल रहा है तो यहाँ पर हमारे पास चीज़ों के अंदर कोलिजन आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। CCM में क्या था जी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर सेंस, कैरियर मतलब सिग्नल्स कैरी करेगा, कोई ना कोई चीज़ ट्रांसमिशन के लिए कैरी करेगा मल्टीपल एक्सेसिंग के लिए। लिसन बिफोर ट्रांसमिट, इफ़ चैनल सेंस्ड आइडल ट्रांसमिट इंटायर फ्रेम। सो इफ़ चैनल सेंस बिजी डिफर ट्रांसमिशन, जैसे ही उसने फील किया कि आपके पास ऑलरेडी ट्रांसमिशन चल रही है तो नई ट्रांसमिशन रोक देगा। सो क्योंकि इंसान है ना, इंसान की आदत भी है, ह्यूमन एनालॉजी भी यही है कि हमारे पास डोंट इंटरप्ट अदर्स। हम भी यही कहते हैं कि हम जब काम कर रहे हो तो दूसरों को तंग नहीं करना। सेम हम अपनी ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर, कैरियर सेंस के अंदर कैरियर्स को सेंस कर रहे हैं कि ट्रांसमिशन को सेंस करें। अगर तो हमारे पास कैरियर जो है वो या चैनल जो है बिज़ी है ऑलरेडी, तो हम ट्रांसमिशन क्यों करें, उससे क्या होगा, कोलिजन अक्कर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो CCM में कोलिजन क्या, कोलिजन कैन स्टिल अक्कर, प्रोपगेशन डिले मीन्स टू नोड्स में नॉट हियर ईच अदर्स ट्रांसमिशन। अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि एक दूसरे की ट्रांसमिशन को वो जज ही नहीं कर पा रहे, टैकल ही नहीं कर पा रहे, ना उनको समझ आ रही है कि ऑलरेडी ट्रांसमिशन हो रही है कि नहीं। सो कोलिजन होने के फिर चांसेस आते हैं। इंटायर पैकेट ट्रांसमिशन टाइम वेस्टेड, सो पूरी की पूरी ट्रांसमिशन जो है आपके पास वेस्ट हो जाती है। नोट क्या है, रोल ऑफ डिस्टेंस एंड प्रोपगेशन डिले इन डिटरमाइनिंग द कोलिजन प्रोबेबिलिटी। सो हमारे पास जब कोलिजन डिटेक्शन की बात आ जाती है, CCM/CD क्यों था, वो कोलिजन डिटेक्शन है कि हम कोलिजन डिटेक्शन कैसे करते हैं, कैरियर सेंसिंग डेफरल एज इन CCM में कोलिजन डिटेक्टेड विद इन शॉर्ट टाइम। कोलिजन्स डिटेक्टेड होंगे शॉर्ट टाइम के अंदर। कोलाइडिंग ट्रांसमिशन
अबॉर्टेड रिड्यूसिंग चैनल वेस्टेज जी, कोलाइडिंग ट्रांसमिशन अबॉर्टेड रिड्यूसिंग द चैनल वेस्टेज। अब हमारे पास जब कोलाइडिंग कम होगी तो उससे क्या होगा, टाइम भी वेस्टेज कम होगा और चैनल की वेस्टेज भी कम हो रही होगी। कोलिजन डिटेक्शन के अंदर क्या आ जाता है, ईजी इन वायर्ड लेंस, हमारे पास वायरलेस कनेक्शन के अंदर जो है ना इसकी डिटेक्शन ईजी होती है। मेजर सिग्नल स्ट्रेंथ, कंपेयर ट्रांसमिशन, रिसीव सिग्नल डिफ़िकल्ट इन वायरलेस लैन, रिसीवर शट ऑफ वाइल ट्रांसमिटिंग। सो द पोलाइट कन्वर्सेशनलिस्ट आपके पास, क्योंकि हम इसके अंदर म्याना रवि इख्तियार कर रहे होते हैं अपनी ट्रांसमिशन के अंदर, सो हमें यहाँ पर यही देखना है कि कूल एंड को देखते हुए काम करना होता है जी। कूल एंड मीन कि हमारे पास जैसे ही सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो रही है तो हम उसके ऊपर चेक करना शुरू कर दें। वायर्ड लेंस के अंदर हमारे पास सिग्नल की ट्रांसमिशन की स्ट्रेंथ को जो है वो जल्दी टैकल किया जाता है एज़ कम्पेयर टू वायरलेस। सो वायरलेस में जो है ये प्रॉब्लम आती है। सो टेकिंग टर्न्स, हमारे पास मैक प्रोटोकॉल, चैनल पार्टीशनिंग मैक प्रोटोकॉल आ जाता है जिसके अंदर शेयर चैनल एफिशिएंटली एट एंड फेयरली एट हाई लोड, इनएफिशिएंट एट लो लोड, डिले इन चैनल एक्सेस 1/n bandwidth allocated even if only one active node, mean 1/n जो है n for node bandwidth allocated only for one active node, means ये हमारे पास जो है वो उसको लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है। सो ये इनएफिशिएंट है। रैंडम एक्सेस मैक प्रोटोकॉल के अंदर क्या एफिशिएंट एट लो लोड, सिंगल नोड कैन फुली यूटिलाइज चैनल। सो लो लोड जितना होगा तो वो उतना अच्छा जो है वो चैनल को यूटिलाइज कर सकेगा। हाई लोड होगा तो हाई लोड के अंदर हमारे पास कोलिजन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। टेकिंग टर्न्स प्रोटोकॉल लुक फॉर बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अब इसके अंदर टेकिंग टर्न मैक प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास पोलिंग आ जाती है और टोकन पासिंग आ जाती है। पोलिंग क्या है, मास्टर नोड इनवाइट्स स्लेव नोड्स टू ट्रांसमिट इन टर्न। मास्टर नोड इनवाइट्स स्लेव नोड्स के हैं हमारे पास, जो नोड अभी हमारे पास प्रोसेसिंग के दौरान है या ट्रांसमिशन कर रही हैं, टू ट्रांसमिट इन टर्न। कंसर्न्स क्या है, पोलिंग ओवरहेड आ जाएगा जी। लेटेंसी, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। फेलियर आने के चांसेस, टाइम कंज्यूम होने के ज़्यादा चांसेस। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कहीं पर भी आपके पास फेल हो गया तो सारे का सारा चैनल आपके पास डिस्टर्ब। टोकन पासिंग क्या है, टोकन क्या है कि आप चंक्स बनाओ, उसको नोड्स को जो है ना स्मॉल चंक्स के अंदर डिवाइड कर लो। कंट्रोल टोकन पास फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट सीक्वेंशली। आपने टोकन्स बना दिए और टोकन्स आप जो है नेक्स्ट पास करना शुरू कर दिए, और टोकन जब बना दिए तो आपके पास टोकन मैसेजेस जाएंगे। कंसर्न्स क्या है, टोकन ओवरहेड, यहाँ पर टोकन कहीं गायब होने का खर्चा है, कहीं दूसरे के ऊपर कहीं दूसरे मैसेज के साथ जाकर मिल जाए, फिर अगेन लेटेंसी आएगी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी ज़्यादा, टाइम डिले आ जाएगा, डिले आने के चांसेस होंगे। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जो है वो टोकन की वजह से हो सकती है। समरी ऑफ मैक प्रोटोकॉल को देखा जाए तो व्हाट डू यू डू विद द शेयर्ड मीडियम, तो उसके लिए हमारे पास हल क्या होता है, चैनल पार्टीशनिंग करें, बाय टाइम करें, फ्रीक्वेंसी को यूज़ करें, कोड को करें, टाइम डिवीजन या फ्रीक्वेंसी डिवीजन को यूज़ कर लें। फिर हम रैंडम पार्टीशनिंग करें डायनामिकली, जिसको हम बोलते हैं अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, CCM में हम इनको यूज़ करके आप कर लें। देन टेकिंग टर्न्स। सो लैन टेक्नोलॉजीज़ को हमने देखा कि लैन टेक्नोलॉजीज़ अब क्या होती हैं। डाटा लिंक लेयर सो फार, सर्विसेज एरर डिटेक्शन करेक्शन, PPP, मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट हम क्या देखने जा रहे हैं, एड्रेसेस क्या है जी, एड्रेसिंग कैसे होती है, ईथरनेट क्या है, हब्स एंड स्विचेस के अंदर हम किस तरह काम करते हैं। सो मैक एड्रेसेस के, ईच नोड इन अ लैन हैज़ अ लिंक लेयर एड्रेस कॉल्ड अ मैक। लिंक लेयर एड्रेस, लिंक लेयर क्या है कि आपके पास एड्रेसेस का आपस में लिंकेज होना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे होते हैं अगर उसका लिंकेज ना हो तो वो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते उन चीज़ों को आपस में, नेटवर्क के साथ इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, हम उसको कहीं भी एक्सेसिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। सो ईच नोड इन अ लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क हैज़ अ लिंक लेयर एड्रेस, ठीक है, लिंक लेयर एड्रेस कॉल्ड अ मैक एड्रेस। जिस तरह हमारे पास PTCL का देखा जाए 192.168.10.1 ये एक मैक एड्रेस है। सो हमारे पास ये करता क्या है कि हमारे पास एड्रेसिंग होनी चाहिए जब भी हम लिंक लेयर की बात करें। यूज टू इंडिकेट इंटेंडेड रिसेप्टेंट ऑफ फ्रेम फ्रॉम वन इंटरफेस टू अनदर फिजिकल कनेक्टेड इंटरफेस ऑन द सेम नेटवर्क लिंक। 48-bit मैक एड्रेस burned into adapter ROM usually written like this, ये जिस तरह आपके पास लिखे हुए हैं 00, 13, 02, that is your MAC addresses. Each
सॉरी, मैंने लास्ट के ऊपर जो वो PTCL का बोला, सो मैंने मैक IP एड्रेस को मैक की जगह पर बोल दिया। वो जो PTCL का बोला जा रहा था वो IP एड्रेस होता है, दैट इज़ मैक एड्रेस। सो मैक एड्रेस डिफरेंट होता है, डेफिनेटली मैक एड्रेस डिफरेंट होता है। मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग की वजह से ये कुछ और वो IP एड्रेस और मैक को जो मिक्सअप कर दिया गया। सो मैक एड्रेस हमारे पास इस फॉर्म में होता है 00:13 इस तरह करके, सेपरेशन बाय कॉलन होता है जी। डॉट हमारे पास IP के लिए यूज़ हो रहा होता है। सो मैक एड्रेस इज ईच अडाप्टर ऑन लैन हैज़ अ यूनिक मैक एड्रेस। हर एक डिवाइस का अपना मैक एड्रेस होगा। हर एक जो डिवाइस है वो अपने यूनिक मैक एड्रेस के ऊपर काम कर रही होती है अपने उसके अंदर अडोप्टर के ऊपर जो है, ईच अडोप्टर नीड टू हैव यूनिक मैक एड्रेस ऑन इट्स लैन। वाई द ईजीएस्ट वे टू इंश्योर दैट दिस इज़ टू गिव ईच अडोप्टर अ ग्लोबली यूनिक मैक एड्रेस। हर एक डिवाइस की रिकग्निशन करना आसान हो जाता है। जब हमने यूनिक मैक एड्रेस असाइन किया होता है तो उससे जो है वो आसानी हो जाती है कि हम किसी चीज़ की डिटेक्शन करनी है, किसी के फेलियर को डिटेक्ट करना है, किसी के प्लग एंड प्ले को चेक करना है। सो हमारे पास इजीली फाइंडिंग हो जाती है जब हम जो है हर एक यूनिक मैक एड्रेस को चेक कर रहे होते हैं। मैक एड्रेस एलोकेशन इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय IEEE, मैन्युफैक्चर्ड बाय अ पोर्शन ऑफ मैक एड्रेस स्पेस टू इंश्योर यूनिकनेस। हर सिस्टम का अपना यूनिक एड्रेस होता है। IEEE डिटरमाइंस फर्स्ट 24 bits of MAC address for each manufacturer. IEEE determines first 24 bits of MAC address for each manufacturer. The manufacturer create unique combinations for the last 24 bits of each adapter. MAC addresses have a flat address structure. MAC addresses के अंदर flat address structure होता है. If you move an adapter from one network to another, the address does not change. हम एक अडाप्टर को मूव करें एक नेटवर्क से दूसरा, तो एड्रेस नहीं चेंज होगा, मैक एड्रेस के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वी से मैक एड्रेसेस आर पोर्टेबल। वी विल सी लेटर दैट IP एड्रेसेस आर नॉट पोर्टेबल। ठीक है जी, वो IP एड्रेसेस हमारे पास पोर्टेबल नहीं होते। इफ़ यू मूव अ कंप्यूटर फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, इट्स IP एड्रेस डज चेंज। सो क्योंकि नेटवर्क चेंज हो रहा है, नेटवर्क हमारा जो है वो IP एड्रेस जो है वो नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जबकि मैक एड्रेस हमारे सिस्टम का होता है जी। एनालॉगी क्या, मैक एड्रेस लाइक सोशल इंश्योरेंस नंबर, डेफिनेटली जी। मैक एड्रेस हमारा सोशल इंश्योरेंस नंबर जिस तरह होता है या CNIC नंबर होता है उस तरह होता है। और IP एड्रेस लाइक पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस आपने घर चेंज कर लिया या आपने अपना पोस्टल एड्रेस चेंज किया तो वो चेंज हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, होप सो यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।